वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज की सत्संग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 मंत्र 33। इसमें पहले भगवान ने सब योग की बातें बताई अर्जुन को कि जीवन में योग है तो सब कुछ है, जीवन में अगर योग नहीं है तो उसका जीवन में कुछ नहीं है। योग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं परमात्मा भगवान कृष्ण। योग से भी आत्मा का अनुभव होता है, योग से ही सारे रोगों की निवृत्ति होती है, योग से ही संचलता मिटती है, योग से ही सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण घटता है। सारे योग की बातें बताई। योग की बातें सुनने के बाद में अर्जुन के मन में ऐसी शंका हुई कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इस प्रकार ये योग कैसे संभव है। हे मधुसूदन, अर्जुन कहते हैं भगवान को, हे प्रभु जो ये योग आपने समभाव से कहा है, समभाव से, क्योंकि जिसके अंदर संभावना होती है वो योग कर सकता है, या फिर योग से संभाव आएगा या संभाव से योग होगा, दोनों ओतप्रोत है। मन के चंचल होने के कारण मैं इनकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। हमारे साहबों के वो काम बहुत कठिन है, क्योंकि मन चंचल है, जब तक योग है कौन। तो मन की चंचलता को मिटाने के लिए तो योग है, यही तो बात है। अब भगवान बोले अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब खास बात सब ध्यान रखो, ये कितना भी मन चंचल है फिर भी अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य दो वस्तु अनिवार्य है जीवन में। जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि यत्न करने वाले के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, और यत्न नहीं करने वाले के लिए सहज कार्य भी बहुत कठिन होता है उसके लिए। जो आदमी ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो वो कर लेता है। हाँ पड़े हुए मैं बहुत जो काम है अपना काम तो फिर कभी नहीं होगा। मनुष्य पुरुषार्थ को महत्व दे करके अगर आगे बढ़ता है तो हर कार्य उनके जीवन में सरल हो जाता है। अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, योग में उनकी श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, लेकिन उसके जीवन में संयम नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है, मन वश में नहीं है। इसी कारण अंत काल में जिनका मन योग से विचलित हो गया हो तो ऐसे साधक योगी योग सिद्धि को यानी भगवत प्राप्त साक्षात्कार को न प्राप्त होकर के किस गति को जाता है। मान लो कि योग में श्रद्धा तो है लेकिन वो करने में प्रमाद कर लेता है, और ऐसा करते करते अंत समय आ जाता है, और अंत समय जब उनका शरीर छूट जाता है तो उनकी क्या गति होती है। हे माँ बाप, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न कई बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता। इतने घर रो रहे घाट रो अड़ो तो नहीं हुए। भगवान उनकी संशय की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। होते ढीला, अगर तुम आपकी साधना में ढील है तो लेट पहुँचोगे,
एक जन्म 10 जन्म की जगह 20 जन्म लोगे, लेकिन देर सवेर पहुंच जाओगे। नहीं, जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा पुरुषार्थ तेजी रखो। लेकिन तुमने काम जो शुरू किया है, तुमने बीज बो तो दिया है योग का, तो नष्ट तो नहीं होगा, फल तो आपको अवश्य मिलेगा। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के घर में, योग भ्रष्ट पुरुष मान लो योग साधना शुरू कर दी, योग करते करते शरीर छूट गया, योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्ति न हुई, उनकी क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये योग भ्रष्ट पुरुष के फल बताया, परिणाम बताया। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। वो अच्छे घर में जन्म मिल जाता है, संस्कारी माता पिता मिल जाते हैं, तो उनका दोबारा जीवन बिगड़ेगा नहीं, जल्दी भक्ति के मार्ग में लग जाएगा। उनका जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। ऐसा जन्म भी संसार में हर मनुष्य को नहीं मिलता है। धनवान हो, गुणवान हो, संस्कारवान हो, स्वस्थ जीवन हो, बुद्धि तेज हो, ये सारे के सारे योगी को ही मिलते हैं। योग साधना करने वाले को ही मिलता है, हर को नहीं मिलता। वहाँ उस पहले शरीर के संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग से संस्कारों को, पहले योग के संस्कार उसके अंदर पड़े ही हैं, उन संस्कारों को लेकर के अनायास ही मतलब पर्याप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न किए हुए बढ़ देना आत्मत बढ़। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को करने के लिए पहले से भी बढ़कर यत्न करता है, तो जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कुछ तो पहले किया हुआ ही, कुछ जल्द में शुरू कर लेता है तो जल्दी पहुंच जाता है। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से बल से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया हुआ जाता है। समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, यानी वो निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाता है। अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का भगवान कथन कर रहे हैं। ये परंतु प्रयत्न पूर्वक, हर जगह प्रयत्न आता है, हर साधना प्रयत्न मांगती है, हर सफलता प्रयत्न मांगती है, हर सिद्धि प्रयत्न मांगती है। बस ये आप महामंत्र है, ये जीवन का महामंत्र समझ लो, प्रयत्न। प्रयत्न अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर के, संसिद्ध होकर के, संपूर्ण पापों से रहित होकर के फिर अंतकाल ही परम गति कोई प्राप्त होता है। फिर पापों का अंत हो जाता है, परम गति प्राप्त हो जाती है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ये खास बात है। वैसे देखा जाए तो योग भी एक स्वयं में तप ही है, योग भी एक तप है, लेकिन कई प्रकार के तप होते हैं। तामसी तप भी होते हैं, राजसी तप भी होते हैं, सकामी लोग भी तप करते हैं, तो कोई कामना को लेकर तप करते हैं। लेकिन सारे तपों में जो योग है वो सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का पढ़कर के जो ज्ञानी होता है उस ज्ञान को अनुमान ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण उसको होता नहीं। योग में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, इसलिए शास्त्रों के ज्ञान से भी योगी श्रेष्ठ है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि सकाम करने वाला बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसे हे अर्जुन, तुम योगी हो, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन। भगवान का आदेश है,
सबों को, मनुष्य मात्र को योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझ में निरंतर मुझे भजता है, वह योगी तो परम श्रेष्ठ है ही। एक तो योगी स्वयं की खोज में लगा हुआ योगी होता है, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी कम नहीं। अब दूसरे नंबर में भक्ति को साथ में रख करके भी योग में भक्ति भी साथ में रहती है। योग के द्वारा सब तत्वों को समझ करके निरंतर परमात्मा में अपनी आत्मा को लगाता हुआ पूर्ण शुद्ध सात्विक श्रद्धा के आधार पर वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, परमात्मा उसकी निष्ठा हो जाती है, तत्व में निष्ठा हो जाती है, फिर वो कभी विचलित होता ही नहीं है। ऐसा योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ऐसे योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए ये गीता का 6वां अध्याय आज यहाँ पूरा होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सब श्रद्धालु प्रेमी जनों, धर्म प्रेमियों, गीता प्रेमियों, सनातन धर्म के अनुयायियों, आप सब से निवेदन है कि अपने हर घर परिवार में गीता का पठन पाठन कराएं। गीता का उपदेश हर घर में जागृत हो, हर घर में गीता हो, गीता का ज्ञान घर में फैले, परिवार में, समाज में। सनातन धर्म की ये मूल निधि है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बार बार आप इसको सुने और अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को अपने ग्रुप में आगे से आगे शेयर करें। आपका बड़ा भारी पुण्य बढ़ेगा और अगले का भी जीवन सुधरेगा, उसका भी जीवन में पुण्य बढ़ेगा। ऐसा पुण्य का कार्य करना सबसे श्रेष्ठ है। अपने सनातन धर्म में ज्ञान विद्या दान को सबसे ऊंचा बताया है, ज्ञान यज्ञ को सबसे ऊंचा यज्ञ बताया है। ज्ञान प्राप्ति ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें सबों को। ओम नमो नारायण। परमात्मा सबका भला करे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।